मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे घर पर हमारे YouTube चैनल के सहायता से। तो आइए आज हम लोग आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं प्रश्नावली 1.4। क्यों? क्योंकि कल हम लोग प्रश्नावली 1.3 तक कंप्लीट कर लिए थे, धांसू तरीका से सीखे थे, एकदम आसान भाषा में, है ना। और आप लोग को अच्छा से समझ में भी आया होगा, हम आशा करते हैं। ठीक है, तो आज फिर से चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं बिना लेट किए हुए। बताइए प्रश्नावली कितना? 1.4। तो चलिए सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। पहला ही क्वेश्चन आपको बोल दिया, पहला ही बोल दिया रे बचवा कि आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। ठीक है, आपको विभाजन मतलब कि भागा देकर नहीं करना है, लंबा भागर देकर इसको नहीं दर्शाना कि शांत है या अशांत। बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया बताइए। ठीक है, आपको भागा के सहायता से नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप डिवाइड कीजिएगा तो आप लंबा ले जाइएगा, है ना। देखिए इतना बड़ा बड़ा है, आप डिवाइड कीजिएगा तो उसको क्या ले जाइएगा? लंबा। इसलिए ये पहला ही आपको क्वेश्चन बोल दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। मतलब लंबा विभाजन, लंबा डिवाइड करना नहीं है, उसके बगैर बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए हम लोग फिर से सीखते हैं नई स्टाइल से। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साइड में। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो हमारा परिमेय संख्या है, क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो दो प्रकार के होता है। परिमेय संख्या कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है आपका शांत और दूसरा क्या होता है? अशांत आवर्ती। फिर से देख लो एक बार। परिमेय संख्या देख लीजिए, यहाँ पे परिमेय संख्या दे ले तो परिमेय संख्या दो प्रकार के होता है, पहला शांत और दूसरा शांत आवर्ती। ठीक है, यानी कि इसका दो टाइप्स होता है, पहला शांत होता है और दूसरा अशांत आवर्ती। अब आप लोग बोलिएगा कि सर अब बताइए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जो बचवा P बट्टा Q के रूप में हो, जहां जो नीचे वाला Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आसान भाषा में शॉर्ट में लिख लीजिए, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको परिमेय संख्या कहते हैं। अब पूछेगा कि सर परिमेय संख्या तो हमको पता चल गया, लेकिन आप बताइए कि शांत किसे कहते हैं? तो समझ लीजिए बचवा, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लेते हैं। किसके थ्रू से? एग्जाम्पल के थ्रू से। मान लीजिए 5 में 3 से डिवाइड दिया, क्या दिया? डिवाइड। तो बताइए क्या 5 में 3 लगेगा? नहीं लगेगा। गल्ला कैसे बज रहा है रे भाई साहब? गल्ला कैसे बज रहा है इतना? हाँ तो देखिएगा, आप लोग देखिएगा कि हम लोग 5 से कितना में दिया? 3 में। कितना में दिया? 3 में। तब बताइए 5 से 3 में लगेगा? लगेगा। आपको बताए थे कि डिवाइड में हमेशा कम या बराबर लगाना है, लेकिन ये चोट्टा खुद कम है, ये 5 से कम है। ये जो भाजक है और ये भाज है, तो हमेशा भाज बड़ा ना होता है जी भाजक से, लेकिन ये भाजक बड़ा है। किससे? भाज से। तो हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट बैठा देंगे। क्या करेंगे गुरु? पॉइंट बैठा देंगे। और पॉइंट आपका नियम यह कहता है, पॉइंट आपका नियम यह कहता है कि आप मेरे बदला हर एक बार में जीरो एगो बैठा सकते हैं। फिर से पॉइंट आपका नियम क्या कहता है? क्या कहता है गुरु? कि आप हर बार एगो जीरो बैठा सकते हैं मेरे बारे में, मेरे लिए। ठीक है, तो चलिए बैठाइए। तो पॉइंट दे दिए तो एगो जीरो बैठाइए। तब 5 छक्के 30 लगा गुरु। शेष देखिए तो जीरो आ गया। तो बताइए कितना बार में कटा?
.6 के बारे में, लेकिन ये देखने में सुंदर लग रहा है नहीं। इसको लिए हम सुंदरता बैठाने के लिए क्या लगा दिया आगे, जीरो। ये जीरो के कोई महत्व नहीं है। मान लो हम 1 रुपया लिख दिए, एक आगे जीरो लिख दिए, तब पर भी 1 रुपया न रहा। लेकिन उस तरफ राइट तरफ जीरो लिख देते 10 रुपया, लेकिन राइट तरफ लिखे नहीं, लेफ्ट तरफ का है कि सुंदर नहीं लग रहा था। जिस प्रकार से लड़कियां सुंदर देखने के लिए क्या करती है, मेकअप चपोती है, उसी प्रकार से हम इसको क्या किए, सुंदर दिखने के लिए, दिखाने के लिए हम आगे शून्य लगा दिए, ताकि देखने में क्या हो, सुंदर लगे। ठीक है, तो बताइए आपका नियम यह कहता है गुरु कि जो पूरा पूरा कट जाए, फिर से डिवाइड दिए और पूरा पूरा कट जाए, उसे कहते हैं शांत। क्या कहते हैं, शांत। और हम लोग अशांत समझेंगे, किसको समझेंगे, अशांत। तो देख लीजिए, मान लीजिए 3 में हम लोग डिवाइड 2 से दे दिए, सॉरी 3 से 2 में दे दिए, 3 से 2 में। तो चलिए वही चीज दोहराइए कि बताइए भाज्य आपका क्या हो गया, भाजक से बड़ा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट बैठा दें। अब पॉइंट आपका नियम क्या कहता है कि सर जी मेरे बदला आप हर बार एगो जीरो बैठा सकते हैं, हर बार एगो क्या कर सकते हैं, जीरो बैठा सकते हैं। तो बैठाइए तो गुरु, बैठाइए, बैठा दिए। अब बताइए हमेशा क्या लगाना, भागा में या HCF में कम या बराबर। तब 20 आता है, नहीं आता, लेकिन कम आता है। 20 से कम कौन है, 18। कितना बार में, 6 बार में 18। अब पता है 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया तो 2, 1 में से 1 गया 0 या कटम कुटम। ठीक है, अब बताओ पॉइंट आपका क्या कहता कि हम मेरे बदला हर बार 1 जीरो बैठा सकते हैं, एक बार बैठा दिए, 1 जीरो बैठा दिए। अब बताओ यहाँ पर 1 जीरो बैठा दिए, यहाँ पर बैठाएंगे नहीं जी, क्या है कि पॉइंट आपको पहला ही नियम बता दिया कि मेरे बदला आप हर बार 1 जीरो बैठा सकते हैं, इसीलिए बैठा दिए। ठीक है, अब बताइए 3 छके 18, फिर 10 में से 8 गया तो 2, फिर ही खत्म, फिर जीरो बैठेगा। काय पॉइंट का आपका बोल रहा है कि हर बार जीरो बैठा सकते हैं। फिर 3 छके 18, यानी कि 6 6 6 6 बार बार आता रहेगा। और जो संख्या बार बार आए, बार बार आए, ऊपर उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। क्या लगाएंगे, देखा कितना अच्छा है, जो बार बार हुई उसके ऊपर बार लगा देंगे। जो संख्या बार बार आए उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। इसका क्या नाम है, बार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। यानी कि ये संख्या बार बार दोहरा रहा, बार बार यही संख्या आ रही है। ठीक है, तो जो संख्या बार बार आपको आए उसी को क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। फिर से अगर हम लोग डिवाइड किए और कट जाए उसको क्या बोलते हैं गुरु, शांत। और जो डिवाइड दिए और ना कटे, ना कट के बार बार आए, बार बार दोहराए, तो उसे क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। उम्मीद करते हैं आप डिवाइड के तरीका से, डिवाइड से आप लोग समझ गए होंगे कि शांत और अशांत क्या है। अब ऐसे समझिए, आप ट्रिकवा से समझिए रे बचवा। देखो एकदम धांसू तरीका से आप लोग सीख जाओगे, तुरंत 1 मिनट में सीख जाइएगा। देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, उधर नहीं था, यहाँ पर देखो। चलो ब्लैकवा से हम लोग ले लेते हैं ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, तो एकदम ट्रिक धांसू तरीका से। क्या है भाई, क्या है कि लंबा विभाजन ही है। ये हम डिवाइड के तरीका से आपको पहले ही बोल दिया कि लंबा विभाजन नहीं करना है गुरु, उसके अतिरिक्त बताइए। तो आ जाइए देख लीजिए हम लोग उसके अतिरिक्त। चलिए देख लेते हैं क्या करना है, क्या करना है। तो आप समझोगे कि हर में, किस चीज में, हर में। आप एक बार देख लीजिए तो सब में अंश बट्टा हर है। ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, अंश, नीचे वाला को हर, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। तो किसको करना है, हर को। किसको, हर को। अगर आप लोग हर को अभाज्य गुणनखंड किए, क्या किया, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अगर हर को अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आए, n के रूप में आए, तो वह शांत होगा। देखा रे बचवा, लिख लेना नोट्स कॉपी में, एकदम काम देगा।
जहां पे आपको बोल दिया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिए बताइए कि शांत है या अशांत, तो बस यही ट्रिक को लगा देना कि जो हर रहेगा ना, हर किसको बोलते हैं, नीचे वाला को, जो नीचे वाला रहेगा ना उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा। जब अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा ना तो वो किस रूप में आएगा, 2 गुना 5, यानी कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आ जाए तो वो क्या है, शांत है। चल आप पावर छोड़ दो, तुम पावर आप छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो संख्या आ गया अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप में, वो क्या है, शांत है। ठीक है, और आगे समझिए एक बात और। अब बोलोगे कि सर शांत तो समझा दिए हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप में आए तो उसे शांत कहते हैं। अशांत भी समझा दीजिए, अशांत भी समझा दीजिए। तो देख लो बचवा अशांत, देख लो अशांत, अशांत देख लीजिए कि जो 2 गुना 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अतिरिक्त n के अतिरिक्त आए वह अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। जैसे में कहोगे सर जी, जैसे में जरा बता दीजिए तो सर जी, जैसे में बता दीजिए। तो मान लीजिए आपके आ गया 2 गुना 5 गुना 7 आ गया, तो देखिए तो 2 गुना 5 के अतिरिक्त आया, बस यह शांत है। मान लीजिए यहाँ 7 ना के 3 आ गया, देखो तो 2 गुना 5 के अतिरिक्त आया 3, अशांत है। मान लीजिए 11 गया, अशांत है। 2 गुना 5 के छोड़ के कुछ आ जाए वो क्या हो गया, शांत, अशांत आवर्ती। क्या हो जाए, अशांत आवर्ती। फिर से 2 गुना 5 आए, खाली 2 गुना 5 आए अभाज्य गुणनखंड करने पर तो वो क्या है, शांत है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड किए किसको, हर को, और हम लोग को 2 गुना 5 के अतिरिक्त भी दूसरा है, तब क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। आप लोग अच्छे से समझ रहे हो तो लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए आप देखिए, अब आप लोग समझ गए ना, एक को नहीं छूटेगा, तुरंत बन जाएगा। देखो 10 एकदम बन जाएगा, एकदम चुटकी में। देखिए यहां पे आप समझ गए हो तो 10 बन जाएगा एकदम चुटकी में। देख लीजिए, देखो रे बचवा, देखिए फिर से एक बार बता देते हैं शॉर्ट ट्रिकवा वाला कि हर को, किसको, हर को मतलब नीचे वाला को अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर 2 गुना 5 आए, ओनली 2 और 5 आए, पावर में कुछ रहना चाहे, 2 के योग आए 5 के योग आए, उससे मतलब नहीं है। 2 गुना 5 के रूप में खाली आ जाए तो उसको शांत। ठीक है, शांत। और अगर 2 गुना 5 किए और अतिरिक्त भी कुछ आ रहा, अभाज्य गुणनखंड किए और 2 गुना 5 आ रहा, ओकरो अतिरिक्त आ रहा, 3 आ रहा, 5 आ रहा, 7 आ रहा, 11 आ रहा, कुछ आ रहा है उसके अतिरिक्त, तो वो क्या हो गया, अशांत आवर्ती। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट कीजिए, चलिए स्टार्ट कीजिए रे बचवा रे। चलो तो पहला क्या स्टार्ट करते हैं, देखो तो किसको तोड़ना था, ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। 13/3125 नीचे हर है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए, फैक्टर करो। ट्रिक बताए थे कल वाला में कि सर जी लास्टवा में अगर 2 से काटला रहेगा तो शून्य सम संख्या रहेगा, वो 2 से कट जाएगा, है नहीं है। 3 से सिखाए थे, 3 से कैसे कि पूरा के जोड़ दीजिएगा, अगर 3 से कट रहा तो पूरा कटेगा। 3 1 4, 4 2 6 और 6 5 11, तीनों से नहीं कट रहा। 5 से ट्रिक भी सिखाए थे कल, 5 से ट्रिक भी सिखाए थे। क्या सिखाए थे कि लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो तो वो 5 से विभाजित होगा। बताए तो लास्ट में 5 है, हाँ तो ये होगा कि नहीं रे बचवा, होगा सर जी, लगा दीजिए। 5 6 का 30, अब 31 में से 30 गया था 1, 2 5 दूना 10, अब बच गया 2 2 5 5 25। ये देखा, फिर से देखिए लास्ट में 5 आ गया, फिर 5 से लगेगा, तो बताइए 1 2 5, फिर 5 से लगेगा 25, फिर देखिए 5 से लगेगा 5, और फिर 5 से 1। देखें बताइए तो क्या आया, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 के पावर 5, 5 के पावर कितना आ गया, 5। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग,
लिख लेते हैं जी, लिख लेते हैं कि सर जी 13/5 के पावर 5। अच्छा सर जी, अभी आप क्या बताएं कि 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड करने पर, किसको? हर को। लेकिन आपका खाली आ रहा है 5 है, बाकी कहाँ गया गुरुजी? तो आप जरा देखिए तो बचवा, देखो तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 5 गुना में 1। अच्छा, 1 से कोई गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं जी, नहीं। और आपको बेसिक में बताए हैं, बेसिक में आगे देखिए, अभी आपको एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, आगे देखिए 5 के पावर 5 गुना 5 के पावर 5 गुना 1 के पावर 0। बेसिक क्लास में सिखाए थे कि कुछों के पावर 0 हो, वो चाहे गधा के पावर 0 का है ना, कोई भी संख्या के पावर 0 हो, आंसर कितना आता है? 1। तो बताइए 1 के पावर 0 हो तो 1 आएगा। तो ये बताइए हम 2 के पावर 0 डाल दिए, किसके पावर? 2 के पावर 0 डाल दिए, तो आंसर कितना आएगा? 1। और जब ये 1 आ जाएगा और 1 में 5 के पावर 5 से गुना करेंगे तो 5 के पावर 5 रह जाएगा ना, 5 के पावर क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा, 5 के पावर 5 रह जाएगा। तो बताइए ये इतना लिखल है, तो बताइए ई बराबर क्या होता है? 5 के पावर 5। बस ये आपको हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि सर आप बोलिएगा कि सर आप तो बताएं कि 2 गुना m 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आए, तब वो जाके शांत है। तब बोलिएगा कि पांचवा वाला तो ले लूं, लेकिन दुक्का वाला कहाँ ले लूं? तो तोरा बता दिलुआ कि ये हवा दुक्का वाला। ठीक, ओकर बाद आपको बताए थे कि 2 के पावर में कुछ है, आपको उससे मतलब नहीं है, बस 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए, वो क्या है आपका? शांत है। आंसर हो गया गुरु। ठीक है, तो पहला के क्या लिख देंगे? शांत। समझ गए? चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, दूसरा ले लो, दूसरा ले लीजिए। अच्छा एक ट्रिक और सिखा दें, एक ट्रिक और देख लीजिए। तो मान लीजिए कि आप किसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, किसी को क्या कर रहा है? सॉल्व। और वो मान लीजिए कि खाली 2 के पावर आ रहा, 5 के पावर नहीं आ रहा, अब बाकी 2 के अलावा कुछ नहीं आ रहा, तो वो क्या है? शांत। शांत कहा कि 5 के पावर हम 0 डाल सकते हैं, तो ये क्या आएगा? ठीक है, देखिए 5 आ गया, 2 गुना 5 के पावर 0 डालेंगे तो आ जाएगा ना, तो आ गया 2 गुना 5 के रूप में, है ना। लेकिन 2 के साथ अगर 3 आ गया, 7 आ गया, 2 5 के अलावा कुछ आ जाए वो अशांत। ठीक है, चलिए बना लीजिए, दूसरा बनाओ जल्दी, दूसरा बनाओ 17/8। चलो सॉल्व करो तो हर को अभाज्य गुणनखंड कीजिए 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो बताइए तो 2 के पावर के आया गुरु? 1 2 3। बताइए एकरा में 5 आया? 5 आया? नहीं 5 आया। तभी ना जो आपको सिखाया कि 5 के पावर हम 0 डाल देंगे तो एकरा मतलब क्या होता है? कुछों के पावर 0 1। एकरा में 1 से गुना करेंगे तो बताइए यही रह जाएगा। एकरा में 1 से गुना करेंगे तो बताइए 2 के पावर 3 रह जाएगा, तो 5 के पावर 0 लिखो चाहे ना लिखो, फिर भी क्या है? शांत है। क्यों? क्योंकि 2 के अलावा कुछ अबे नहीं किया है। 2 गुना 5 के पावर 0 अपने मन से डाल दिए। क्यों? क्योंकि सिद्ध करने के लिए ये दोनों के अलावा कुछ आ रहा है नहीं, तो शांत है। चलिए लिख देंगे हम लोग, लिख दीजिए 17 बराबर 2 के क्यूब, शांत। तो ये भी क्या आपका? शांत है। ठीक है, क्या? शांत। आइए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 64 वाला कितना है गुरु? 455। किसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा बताइए तो? नीचे वाला के कीजिए, 455 के। ट्रिक बताया? हाँ, तो 2 से तो लगेगा नहीं, न शून्य लास्ट में ना बात संख्या, सॉरी न सम संख्या, तो लगेगा नहीं। आगे 3 से देखिए तो 5 4 9 और 9 5 14। सर जी तीनों से नहीं लग रहा है, तीनों से नहीं लग रहा। आप 5 से चेक कीजिए। हाँ सर जी, काहे कि लास्टवा में 5 हवा, लास्टवा में शून्य रहे चाहे 5 रहे, वो 5 से विभाजित होगा बचवा, तो 5 से लगा लीजिए। 9 5 45 1 लग रहा है। देखो तो 5 9 में 45, 5 के 5 1, है ना। अब देखिए तो 91। 3 से लग रहा है, 2 से तो लगेगा नहीं, कहा कि न शून्य है न सम संख्या। 3 से 9 1 10 जोड़ के देखिए, नहीं लग रहा। 5 से लास्ट में न शून्य है न 0 है, नहीं लग रहा। अच्छा 6 से नहीं लग रहा। 7 से हाँ गुरु, 13 7 91। तो आप बोलेगा ये सर जी
ये 5 तो आती है आ 2 के पावर 0 अपने मन से डाल देबू तो जानी थी, ठीक ठीक जानी थी, लेकिन करो अलावा आ गई गुरु 7 गुने 13, 7 गुने 13 थी कौचियों से बताऊं तो आसान हो गई, आसान आवर्ती हो गई, काहे काहे कि 2 गुना 5 के रूप में आ गई, 2 गुना 5 के अतिरिक्त आ गई। देखिए 64 बट्टा कितना आया था गुरु 2 गुना 7 गुना 13, यही आया था, गलत 5 आया था चोट्टा, 5 गुना 7 गुना 13। अब बताइए ये शांत है कि अशांत है, तो कहेंगे सर ये 2 गुना 5 के रूप में तो ठीक है बा, लेकिन ये दोनों आके गलत कर दिल बा, ये दोनों ना रहत बा तब शांत, ये दोनों आ गया तभी काची हो जाएगा गुरु अशांत। अब 2 को और हम लोग बना लेते, बाकी एचडब्ल्यू में दे देंगे ताकि आप लोग भी घर वापस मेहनत करो, आना तो सब हम ही बना देंगे तो तू लोग मेहनत करेगा, एकदम नहीं करेगा, हमरा पता। अब कमेंट्स में तो एकदम बताना आप लोग को। चलिए तीसरा तक बना लिए, चौथा कौची गुरु अशांत। चलिए देखिए तो 15 बट्टा 1600, 15 बट्टा 1600, नीचे वाला क्या बात में तोड़िए, 2 में 800, 2 में 400, 2 में 200, 2 में 100 और 2 में 50, ढेर सारा गलवा सर जी, 2 में 25 और 5 में 5 है ना। देखो तो ये ढेर सारा अगली सर जी, लेकिन एगो चीज बात देखते हूँ रे बचवा, 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 5 के पावर 2। आप कहोगे सर मन खुश हो गया सर जी, काहे पावर कुछ हो रहा है ओकरा से मतलब नहीं है गुरु, पावर कुछ हो रहा है ओकरा से मतलब नहीं है, आपका आ रहा है ना 2 गुना 5 के रूप में, और 2 गुना 5 के रूप में आएगा उसे क्या कहते हैं शांत, शांत क्या बोलेंगे शांत, ये भी क्या है गुरु शांत है आपका। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लो, 5वां क्वेश्चन एकदम हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा से समझ रहे होंगे, अगर ना समझ में आया तो आपको कहीं ना आएगा, इतना जान लो एकरा से आसान भाषा फिर कुछ नहीं है, एकरा से आसान ट्रिक। चलिए देखिए तो क्या है बताइए, 5वां क्या 29 बट्टा 343, किसका आवाज विभाजन करना सर, हर के कर लो 343, 2 से तो कटेगा नहीं, न शून्य है न सम संख्या, 3 से तो जोड़ दीजिए 4 3 7 3 10, वो भी नहीं कटेगा, क्या है क्या कि जोड़ला पर 3 से विभाजित होना चाहिए, नहीं हो रहा, 5 से न शून्य है न लास्ट में 5 है, वो भी नहीं कटेगा। अब देखिए तो कौन से कट रहा जरा बताइए तो, कौन से कट रहा, 7 से कट रहा है गुरु, देखिए तो 7 से कट रहा, 34 3 7 चौके 28 और 14 में से 8 गया था 6 और 3, आहा कट रहा है गुरु 7 से कट रहा है, देख लीजिए 7 चौके 28 और 6 व 3 और 9 7 63 49 बार में। अब आगे 7 7 49 या 7 7 49, अब देखिए तो 7 के पावर के गो 3 गो, 7 के पावर 3 गो, ए सर जी तुरंत सीख गलुआ सर जी, तुरंत सीख गलुआ, ये न 2 के रूप में अलवा है न 5 के रूप में अलवा है, और 2 गुना 5 के रूप में जो नहीं आएगा वो कर अतिरिक्त आएगा, यानी कि दूसरा आएगा, उसको क्या कहते हैं गुरु अशांत, यह अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, तो लिख दीजिए इसको क्या गुरु अशांत आवर्ती। 5वां हो गया। अब छठा देख लेते हैं हम लोग, छठा देख लेते हैं एक बार, अच्छा छठा देख लेते हैं, ठीक है अच्छा चलो 7 को बता देंगे। छठा क्या है कि तू गम की सर जी एकरा नहीं तो एक वाला, बाकी तो 3 को बना ही ले मुँह, ये हल्के ऊपर ही जैसा है, अच्छा ये दोनों बता दूंगा ना, ये दोनों बता दूंगा, चलो देखा तो वो तो अपने दे लिया हुआ सर जी, तोरे के तोरा जरूरत है ना हुआ भाज ग्रंथन में। चलिए देखिए तो 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 सब बता देगा, कमेंट्स में बताओ तो जल्दी। देखिए तो 2 और 5 के रूप में, हाँ सर जी कौची है शांत, काहे काहे कि 2 गुना 5 के रूप में ओकर अतिरिक्त कोई है ही नहीं है तो शांत। चलिए लास्ट 7वां लास्ट बताइए तो 129 बट्टा में 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, सर जी तुरंत चाह गली सर जी क्या तू ना बतेलू, हाँ देखो तोरा बचवा देखो 2 गुना 5 के रूप में आयल है, 2 गुना 5 के रूप में, लेकिन एकरो अतिरिक्त आ गया 7, ये चोट्टा घुस के शांत के मार दिया, ये चोट्टा घुस गया शांत के मार दिया, काट तू हट यहाँ से, हम अबू अशांत अबू अशांत,
अशांत आवर्ती आ गया। काहे भाई? काहे कि 2 गुना 5 के अतिरिक्त भी आया, दूसरा भी आया, इसीलिए अशांत आवर्ती। खत्म। बाकी के आप लोग 8वां HW, 9वां HW और 10वां HW बना के कमेंट्स में बता रहा ना, तो बहुत मार मारेंगे कमेंट्स में, एकदम जरूरे से जरूरे बताना आपको तीनों बना के कि शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, चले तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। हाँ, तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं और देखते हैं इसको भी एकदम स्टाइलिश तरीका से। तो चलिए पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में, या ऊपर के वाला हवा गुरु, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। कुछ नहीं करना है, दूसरा और हल्का है, कुछ नहीं करना। जो ऊपर दिए था ना क्वेश्चन वहां उसका परिमेय संख्या था ना, वो अगर दशमलव प्रसार था ना, जो शांत है ना उसी को लिख दीजिए, जो शांत है उसी को लिख लीजिए। हम लोग जैसे 13 बट्टा, पहला क्वेश्चन क्या देखे थे, 13 बट्टा 3125, ये क्या था आपका, शांत था, तो इसको लिख दिया। क्या भाई शांत था। और दूसरा शांत कौन देखे थे, 17 बट्टा 8, ये भी शांत था ना गुरु, लिख दिए, ये भी शांत था। जो शांत है ना 10 बनाइएगा और 10 बना के जो शांत रहेगा सिर्फ उसको लिख दीजिएगा। और कौन शांत था बताइए तो जरा, और कौन था, 15 बट्टा 1600, ये भी क्या था, शांत था, है ना। जो जो शांत रहेगा ना बस उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, जो जो हम लिख देते हैं, जो जो शांत रहेगा उसी को लिख देना है, उसी को क्या करना है, लिख देना है, बस काम खत्म, बन गया आपका। जो जो शांत रहेगा, अभी आप 10 बनाए ना, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए ना कि कौन शांत है और कौन अशांत आवर्ती, तो जो जो शांत रहेगा बस दूसरा क्वेश्चन में उसी को लिख दीजिए, उसी को लिख दीजिए जो जो शांत है, काम खत्म, दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्वेश्चन नहीं लिखेंगे आगे, बहुत बड़ा है बचवा, इसका क्वेश्चन लिखने में समय लगेगा। हम एक बार पढ़ के आप लोग को सुना देते हैं, आप लोग किताब जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या जो नीचे दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए, यानी कि सब स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, निर्धारित कीजिए कि ये तीनों में से कौन परिमेय संख्या कौन नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P बट्टा Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, परिमेय हम जानते हैं कि जो P बट्टा Q के रूप में होता है उसे परिमेय कहते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाला आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि नीचे वाला जो Q है उसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और अभाज्य गुणनखंड करके आप बताइए कि आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, चलिए पहला के हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला के देखिए, तो पहला आपको बताए थे कि परिमेय में 2 प्रकार के होता है बचवा, परिमेय में 2 प्रकार के, एगो बताए थे शांत और एगो अशांत आवर्ती, है ना। एक में बताए थे कि डिवाइड देगा बचवा, और जो पूरा पूरा कट जाए उसे कहते हैं शांत, और जो पूरा पूरा ना कटे यानी कि बार बार वही वाला चीजवा आए, बार बार वही वाला चीजवा आए बार बार, तो उसको क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो देखिए तो 43.123456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बताइए तो ये आगे जाके 9 तक लास्ट जाके ये कट गया है, कट गया है, तो बताइए तो ये शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है, बताइए तो। ये आपका क्या है, शांत है, क्या है, शांत है। यहां हम लोग लिख लेंगे, यहां हर को अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहाँ हर को अभाज्य गुणनखंड करने
करने पर हर कौन है, क्यू है, p बट्टा क्यू, तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, इसीलिए लिख दिया। यहाँ हर को अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का आया है, इसीलिए यह क्या है गुरु, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और किस चीज में है, शांत में, क्योंकि परिमेय में हम लोग को 2 चीज होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ भी रहा है कि परिमेय है कि नहीं, तब परिमेय है। क्यों है, क्योंकि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप के आया है, और वो क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अच्छा से देखो, 0.120 1200 1200 1200, यानी कि नहीं कट ही रहा है, देख रहे हैं डॉट डॉट में है, यानी कि आगे भी बढ़ रहा, भर रूम, कितनों बोर्ड भर दे खत्म नहीं होगा, यानी कि आगे बढ़ ही रहा, और न तो बार बार दोहरा रहा और न तो पूरा कट रहा। फिर से परिमेय किसको बोलते हैं, 2 गो, एगो शांत एगो अशांत। अगर पूरा पूरा कट जाए तो शांत, अब पूरा पूरा ना कटे बार बार दोहराए तो उसे क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। लेकिन ये दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा गुरु, क्या हो जाएगा बताइए तो, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय होगा। काहे अपरिमेय होगा, अपरिमेय काहे कि ये नहीं दोहरा रहा है और नहीं बार बार आ रहा है, और नहीं पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि न दोहरा रहा है, न बार बार आ रहा है, और न पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि न अशांत आवर्ती है और नहीं शांत है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। अच्छा एक चीज और, ये आवर्ती अनावर्ती में का सर जी, जरा ये दोनों बता दो तो। आवर्ती मतलब बचवा जो बार बार दोहरा रहा, वही चीज बार बार आ रहा, और अनावर्ती मतलब चेंज आ रहा, वही चीज बार बार नहीं आ रहा। जो चीज बार बार नहीं आ रहा है ना, वो होता है अपरिमेय, और उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती, ठीक है। जो चीज बार बार नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा भी देख लिए, अब तीसरा एंड लास्ट क्वेश्चन, तीसरा। चलिए तीसरा देखिए तो, तीसरा तो आप खुद देख के बता दीजिएगा, तीसरा खुद देख के बता दीजिएगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो सर जी परिमेय है, सर जी परिमेय है। काहे कि देखिए तो ऊपर बार लगल है, ये बार बार यही चीज में फिर आ रहा। मान लो मैं डाल दे तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 बार बार आ रहा। तो हम बताए थे कि परिमेय है, और वो क्या है गुरु, अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब इसको पुनरावर्ती भी बोलते हैं, यानी कि बार बार वही संख्या दोहराया जा रहा, बार बार वही संख्या आ रहा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आपका 1.4 कंप्लीट हुआ, तो आई होप आप अच्छे से समझोगे और आप लोग को मजा आ गया होगा, मन खुश हो गया होगा, दिल गदगद हो गया होगा आज की क्लास करके। तो आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एकदम लाइक भरपूर कीजिए, शेयर भी भरपूर कीजिए, ताकि हम लोग और आप लोग को अच्छे कंटेंट दे सकें, पढ़ा सके अच्छे से, ठीक है। और न्यू अगर बच्चे हैं तब वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोग के पास न्यू वीडियो, न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और दूसरा चैप्टर नंबर दूसरा लेके आएंगे, पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। क्या लेके आएंगे, बहुपद, एकदम शानदार तरीका से ये भी सीखेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे में मिलते हैं बहुपद के साथ में। धन्यवाद।